टीएलपी के खिलाफ जो इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, मुल्क में जितने भी अवाम हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये ज़्यादती है। पुरअमन एहतजाज का हक़ हर एक को है और जो अगले 24 घंटे वो इंतहाई अहम है, क्योंकि पंजाब में उन्होंने जितनी क्रिटिकल सिचुएशन बना दी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, अब देखते हैं कि इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं ये, वहाँ पर जाके क्या क़यामत बर्पा होती है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी तरफ जी आदिल राजा के झूठ को बेनकाब किया गया है, अवाम का मिला जुला इस वक्त रद्द-ए-अमल है। अवाम का कहना है कि आदिल राजा के साथ अच्छा हुआ, लेकिन कुछ ने कहा कि आदिल राजा के खिलाफ एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया लीजिए, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन इस वक्त इंतहाई मखदूस सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। किस तरह से लाहौर और रावलपिंडी को काफ़ी कशीदा बना दिया गया, अगले 24 घंटे किस हद तक क्रिटिकल है और क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ जी लंदन की अदालत ने साबिक मेजर आदिल राजा की झूठे इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया, जबकि ब्रिगेडियर राशिद नासिर ने तारीखी फतह हासिल की है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करिएगा। हम सब ने देखा, कल रात से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से जब कोई इस मुल्क में एहतजाज की बात करता है तो हर एहतजाज को साने डी चौक में तब्दील कर दिया जाता है, डायरेक्ट फायर जो है खोल दिए जाते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है। अब एक ऐसा मंजर कल रात को सामने आया जिसने शहर को जंगी मैदान में तब्दील कर दिया। पंजाब पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर पे ना सिर्फ छापा मारा, धावा बोला, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुई, मुतादिद अफराद जो हैं पुलिस एहलकार समेत ज़ख्मी हुए। अब ये कहते हैं कि जी 4 हमारे लोग अभी तक जान की बाजी हार चुके हैं। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब TLP ने इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर बड़े पैमाने पर इंसदाद इसराइली मुजाहरा करने का ऐलान किया था। फ़लस्तीन की हिमायत में ये एहतजाज था, लेकिन हमने देखा कि सानिया डी चौक में क्या हुआ था। इस मुल्क में जब आप एहतजाज करने की बात करते हैं तो जितनी इन लोगों ने बर्बरियत का मुजाहरा किया, इंसानियत सोज़ वाक़ियात हमने देखे, किस तरह से औरतों को घसीटा गया, किस तरह से औरतों की बेहुरमती की गई, किस तरह से बालों से पकड़ कर उनके साथ सलूक किया गया। उसके बाद ये पंजाब की बात कर रही हूँ, उसके बाद अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो जो इस्लामाबाद में हुआ हम सब ने देखा, उसको सारा मंजर चेंज कर दिया गया। सहाफ़ियों को उठा लिया गया, उन पर मुकदमे FIRs वगैरह दर्ज करके उनके साथ बुरा सलूक किया गया। एक एक चीज़ हमने देखी, एक एक चीज़ को हमने विटनेस भी किया। लेकिन ये समझ से बालातर है कि जब इस मुल्क में एहतजाज की बात की जाती है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से हो या अवाम जो हैं वो किसी के हक़ में एहतजाज करें, तो वहाँ पर डायरेक्ट फायर खोल दिए जाते हैं। तो इस वक्त जी हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये इक़दाम अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि माजी में ऐसे मुजाहरों से शहरी ज़िंदगियाँ मुतासर हुई। ये हुकूमत का वर्जन है, लेकिन कशीदगी सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रही। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम उठाए गए हैं। फैज़ाबाद इंटरचेंज के करीब कंटेनर्स लगा दिए गए और 117 से ज़ायद TLP कारकुनों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने शहर भर में कारकुनों पर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, बड़ा बुरी तरह क्रैकडाउन किया जाता है, जबकि TLP का ऐलान करता मार्च इस्लामाबाद में अब कोई चंद घंटे से दूर रह चुका है, वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगले 24 घंटे इंतहाई क्रिटिकल है, नाजुक है। क्या ये मुजाहरा पुरअमन रह पाएगा? क्योंकि जिस तरह से पंजाब में पुलिस ने हमला किया, धावे बोले, मारा पीटा, गोलियां तक चलाई गई सामने से खड़े होकर, तो क्या ये एहतजाज अब पुरअमन एहतजाज ही रहेगा? मुल्क की सियासी और समाजी जो इस्तेहकाम को मज़ीद चैलेंज कर दिया गया है। हुकूमत तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करिए, लेकिन डेफिनेटली ये हुकूमत तवाज़ुन कभी भी कामयाब नहीं कामयाबी के साथ किसी भी चीज़ को लेकर नहीं चल सकी, और तवाज़ुन जो है वो नज़र भी नहीं आया हमें किसी चीज़ में। तो अब जी सूरत हाल फ़लस्तीन की हिमायत और कौमी सलामती के दरमियान एक पेचीदा कशमकश की अक्कासी अब शुरू हो चुकी है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, बहुत अजीब सी मामलात हैं कि किस तरह से हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने ये सब कुछ किया, और अब कल की सिचुएशन तो और मज़ीद क्रिटिकल है। कल क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो किसी भी पुरअमन एहतजाज को इंतशार भरे एहतजाज में तब्दील करने से जो है वो दरेग नहीं करती, और हम सब ने देखा पिछले 2-2.5 साल में क्या किया इन्होंने। दूसरी तरफ जी हम आदिल राजा केस के हवाले से आ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला इस वक्त सोशल मीडिया और सियासी हल्कों में ज़लज़ला बर्पा कर रहा है। लंदन हाई कोर्ट ने साबिक मेजर आदिल राजा को ब्रिगेडियर राशिद नासिर के खिलाफ तौहीन आमेज़ इल्ज़ामात के मामले में मुजरिम करार दिया है। अदालत ने राजा की तमाम दावों को जो कहानियाँ सुना रहे थे बेबुनियाद करार दे दिया, झूठा करार दिया है। उन्हें 50,000 पाउंड हर्जाना और 3 लाख पाउंड कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म भी दिया है। तकरीबन कुल ये 3,50,000 पाउंड का जुर्माना है। जज ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि राजा एक झूठा है जो बगैर किसी सबूत के पाक फ़ौज के आला अफसरान पर इल्ज़ामात लगाता रहा है। ये केस बरतानिया की अदालत में लड़ा गया जो गैर जानिबदार फॉर्म समझा जाता है। उसने राजा की यूट्यूब वीडियोज़ पर
जो मबनी जितने भी बयानात थे उनको शदीद धचका पहुँचाया है और अब वो कहते हैं कि जी मामलात बड़े ख़राब हो चुके हैं। तो इस वक्त ये सिचुएशन तो इस तरफ हमें नज़र आ रही है, लेकिन हम दोबारा अगर हम बात करें कि जो क्रैकडाउन चल रहा है इस वक्त, एक पुरअमन एहतजाज, वो कहते हैं हमारा पुरअमन एहतजाज था, वहाँ पर ये क्रैकडाउन जो इस वक्त अवाम है शदीद एहतजाज कर रही है। वो कहते हैं कि जी फ़लस्तीनियों की हिमायत में पुरअमन एहतजाज का हक़ छीनने की हमसे कोशिश की गई है। मुल्तान रोड को जंगी इलाका बनाने पर गम गुस्सा, बड़ी सिचुएशन इन्होंने जो है वो क्रिटिकल कर दी है। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या बताता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि इस हुकूमत को एहतजाज और पुरअमन एहतजाज के नाम से कोई ना कोई मरोड़ तो ज़रूर उठती है, क्योंकि जब जो है PTI वाले एहतजाज करते थे, जिसके हाथ में झंडा होता था, चाहे 6 महीने का बच्चा क्यों ना हो, उसको भी उठा लेते थे, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करते थे। इस सारी सिचुएशन में आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।